नमस्कार किसान भाइयों, आप में से लगभग सभी किसानों को पता ही है कि दूध का स्प्रेइंग हम हमारी फसलों के अंदर कर सकते हो, चाहे वो कौन सी भी फसल हो। फिर भी आप देखो, दूध तो हमारे घर घर में मिलता है। आपके खुद भी के घर में भी दूध आसानी से मिलता होगा, या फिर नहीं भी मिलता होगा तो आप उसे आसानी से अवेलेबल करा सकते हो। फिर भी उसका स्प्रेइंग या फिर उसका इस्तेमाल हमारे फसलों के अंदर क्यों नहीं होता है, और आप इसका इस्तेमाल करना क्यों भूल जाते हो? तो इसका सरल अर्थ यही निकल के आता है कि भी भाई, आपको दूध के प्रति जो ज्ञान है वो आधा अधूरा है, और उसके प्रति आपको पूरा ज्ञान नहीं। तो अज्ञान के इसी अंधकार को दूर करने के लिए बना है आज का ये वीडियो। तो आज का ये वीडियो का विषय आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, ज़्यादा देर न करते हुए, मैं हूँ दिवराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो पहले हम ये जानते हैं कि दूध में क्या क्या कंटेंट आते हैं। तो दूध में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा मिलता है हमें प्रोटीन। प्रोटीन के बाद दूध में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कैल्शियम, आप सभी को तो ये पता ही है। उसके बाद पाया जाता है पोटेशियम। पोटेशियम भी हमारे दूध में से अवेलेबल हमें होता है, हमारे फसलों के लिए भी होता है। तो उसके बाद जो महत्वपूर्ण पार्ट आता है दूध के अंदर, वो आता है विटामिन बी का, विटामिन ए का और विटामिन डी का। यानी कि विटामिन बी, ए से और डी से ज़्यादा मिलता है आपके दूध में। तो यही इसके कंटेंट है। तो कंटेंट तो हमने जान लिए, अभी उसकी मोड ऑफ एक्शन भी हम जान लेते हैं। तो प्रोटीन, फसल में आपको पता ही कि प्रोटीन एनर्जी रिलीज करने का, यानी कि प्रोटीन एनर्जी तैयार करने के लिए हमारे फसलों के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। और उसके बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम आपको पता है कि भाई, कैल्शियम हमारे फसल में सेल डिवीजन का बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है, उससे फसल को मजबूती भी आती है। तो ये कैल्शियम की मोड ऑफ एक्शन है। पोटेशियम की मोड ऑफ एक्शन आप सभी को पता है कि पोटेशियम अगर हमारी फसलों में कम हो तो हमारी फसलें कम वजन देती है। विटामिन बी, विटामिन ए और विटामिन डी का एक ही रोल रहता है फसल में, कि देखो भाई, उसका अगर हमारे फसल में अभाव होगा तो हमारी फसल की जो ग्रोथ होती है वो विकृत तरीके से होती है, यानी कि कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा बढ़ने लगता है। एक समान एक अच्छी ग्रोथ, यूनिफॉर्म ग्रोथ हमें नहीं मिलती है। तो अभी हमने जान लिया कि दूध में जो कंटेंट आते हैं उसकी मोड ऑफ एक्शन क्या है। अभी हम जानते हैं फायदों के बारे में। दूध के स्प्रेइंग से हमारे फसल के अंदर क्या क्या फायदे हमें मिल जाते हैं। तो पहले जो कंटेंट बताया हमने, प्रोटीन। तो प्रोटीन हमारे फसल के अंदर कैसे काम करता है आपको पता है। प्रोटीन हमारे फसल को एनर्जी देने का काम करता है। तो एनर्जी कैसे देता है आपको भी पता है। प्रोटीन बनता कैसे है? तो भाई, प्रोटीन बनने के लिए आपको नाइट्रोजन डालवाना पड़ता है, फिर नाइट्रोजन से वो नाइट्रेट नाइट्रोजन बनता है, नाइट्रेट नाइट्रोजन से अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड के बाद आपका प्रोटीन बनता है। तो इतना बड़ा साइकिल रहता है प्रोटीन बनने का। तो इससे अच्छा ये है कि भाई, आपका जो रेडीमेड प्रोटीन है जो आपके दूध में अवेलेबल है, वो डायरेक्ट जाने से हमारे फसल की ग्रोथ भी अच्छी तरीके से बढ़ जाती है। तो दूसरा जो कंटेंट हमने बताया था कैल्शियम का। तो कैल्शियम आपके फसल को मजबूत बनाता है, ये आप सभी को तो पता ही है। कैल्शियम हमारे फलों का विकास करने के लिए, यानी उसकी साइज बढ़ाने के लिए भी बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रिएंट है। और हाँ, एक कैल्शियम आपके जो फसल में क्या करता है, ये सेल डिवीजन का काम करता है, यानी कि पेशी विभाजन का काम करता है। और साथ ही में जो आपका अगर फसल में कैल्शियम ज़्यादा हो तो फसल में जो सेल होते हैं, जो पेशियाँ होती है, तो उनकी सेल वॉल को मजबूत बनाने का काम भी कैल्शियम करता है। तो सेल वॉल मजबूत होने से आपके जो रोगों का जो अटैक है वो ज़्यादातर होता नहीं है। तो तीसरा जो पॉइंट है, जो हमने बताया, तीसरा जो कंटेंट पोटेशियम का। तो पोटेशियम से आपको पता है हमारे फसल को एक मजबूती बनता है, उसका जो ढांचा है वो मजबूत बन जाता है। और उसका जो वज़न है, यानी कि जो अंत में जो हमें वज़न मिलता है वो पोटेशियम के कारण हमें ज़्यादा मिलता है। तो चौथा फ़ायदा हमने बताया कि भाई, इसमें विटामिन होते हैं। तो विटामिन कम होने से आपको पता ही है, मैंने मोड ऑफ एक्शन में भी बताया कि फसल की टेढ़ी मेढ़ी ग्रोथ होती है, उसमें विकृति आ जाती। तो ये विटामिन सप्लाई करने से फसल को एक अलग तरह की शाइनिंग भी आ जाती है, उसका कलर भी अच्छा हो जाता है। पांचवा फायदा यह है कि भाई देखो, आपका जो दूध है वो गुड़ की तरह ही बैक्टीरिया का और फंगस का खाना है। तो ये दूध के साथ अगर आप बैक्टीरिया और फंगस मिला के अगर स्प्रेइंग करते हो तो वो अच्छी तरीके से डेवलप होते हैं, उसका काउंट भी आपके फसल के ऊपर अच्छी तरीके से बढ़ भी जाता है। तो छठा फायदा हम ये बता रहे हैं आपको कि ये जो आपका दूध स्प्रेइंग करते हो, ऑर्गेनिक में दूध का स्प्रेइंग करने के लिए रिकमेंडेशन किया गया है। दूध ऑर्गेनिक है भाई, उसका जो आप अगर फसल के ऊपर अगर आप स्प्रेइंग करते हो तो प्रिवेंटिव में आपका पाउडरी मिल्ड्यू आपके फसल के ऊपर आता ही नहीं है। कई लोगों का ये भी मानना है कि भाई, आप दूध का अगर स्प्रेइंग करते हो आपके फसल के अंदर तो पाउडरी मिल्ड्यू को भी ये कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। तो सातवां और बहुत सा महत्वपूर्ण जो फायदा है, तो भाई यही
यही है कि भाई ये सस्ते में कहीं भी मिल जाता है, आपको इसको अलग से ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। दूध का कॉम्बिनेशन आप किसी भी पेस्टिसाइड के साथ कर सकते हो। ये ऑर्गेनिक है, ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। आप देखो भाई, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई अगर आप सांप इमिडा का अगर स्प्रेइंग करवा रहे हो तो उस कॉम्बिनेशन में भी आपका दूध चल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। और रही बात स्टेज की, और दूध का स्प्रेइंग आप किस स्टेज में कर सकते हो, तो भाई दूध का स्प्रेइंग आप किसी भी मौसम में किसी भी स्टेज में कर सकते हो। इससे ना ही आपके फसल के ऊपर रोग आ सकता है, या फिर वो जो रोग आने वाला है उसके ऊपर ये पहले से ही काम कर जाता है। ऊपर से प्रोटीन, विटामिन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब बातें आपके फसल के अंदर कवर भी कर लेता है। तो भाई ये किसी भी स्टेज में डालने से हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो अब बात करते हैं दूध के कीमत और डोज के बारे में। पहले हम डोज के बारे में बताते हैं। तो आप 200 लीटर पानी के लिए 1 लीटर दूध का स्प्रेइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। 20 लीटर पानी के लिए आप 100 मिली दूध का इस्तेमाल छिड़काव के लिए कर सकते हो। और 15 लीटर पानी के लिए आप 75 मिली दूध का इस्तेमाल छिड़काव के लिए कर सकते हो। भाई दूध तो सबको यानी कि घर पे ही मिलता है, लेकिन फिर भी मार्केट का रेट मैं आपको बता देता हूँ कि 1 लीटर की दूध की कीमत लगभग 40 से 50 रुपये, या फिर हमारे यहाँ तो 30 रुपये में भी मिल जाता है। तो अब खास बात बताने से पहले, हमारी ये जानकारी, नई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है, हमारे प्रयास अच्छा लगता हो, तो मोटिवेट करने के लिए आप एक लाइक का बटन तो दबा ही सकते हो। और हाँ, हमारे चैनल के ऊपर अभी जो नए सब्सक्राइबर आए, भाई सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छा आपके लिए, बहुत अच्छी जानकारी आगे भी आने वाली। तो चलिए खास बात की तरफ। तो भाई दूध के खास बात के बारे में क्या कहना। भाई दूध ऑर्गेनिक भी है, सस्ता भी है, घर पे ही मिल जाता है, न्यूट्रिशन भी मिलता है, रोगों से बचाव भी होता है, सेल वॉल भी मजबूत हो जाती है, हमारे फसल का वजन भी मिलता है और बढ़ता है। तो ऐसे भी हमें कम खर्च में ज़्यादा मुनाफे वाली चीज़ों को ढूंढना चाहिए। जैसे कि हमने आपको देखा, बहुत सी चीज़ें बताई आज तक, फेरस सल्फेट के बारे में बताया आपको, अभी गुड़ का वीडियो हो गया, उसके ऊपर भी आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, दूध का वीडियो हो गया, तो दूध के बारे में भी अभी आप इस्तेमाल करोगे आपके फसल के अंदर, तो उससे भी आपका फ़ायदा ही होने वाला है। तो आप दूध की तरह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। गुड़ के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।